उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, जैसा कि प्रशासन हमेशा कहता रहता है, दम भरता रहता है। पर एक वृद्ध महिला अपने पुत्र की मृत्यु के बाद लगातार कानून से न्याय पाने के लिए दर दर भटक रही हैं। उसी क्रम में आज उनसे हमारी मुलाकात हुई है। माता जी, क्या नाम है आपका? सावित्री। सावित्री। सावित्री जी, कहाँ से आई हैं आप? और धुंधपुर से। धुंधपुर रुझई? हाँ, उन्नाव से। उन्नाव से। ये आपके बच्चे की मृत्यु कैसे हुई? आपकी मृत्यु, हमारा बच्चा मार दिया गया। कब की बात है? क्या नाम है आपके बेटे का? राजू। लिखा पढ़े में क्या नाम लिखते हैं? जैसा एप्लीकेशन में क्या लिखा है आपने? राजेंद्र। राजेंद्र। राजेंद्र लिखा। अच्छा, तो ये कितना टाइम हो गया आपके बच्चे को खत्म हुए? भाई 3 साल। 3 साल हो। हाँ। कैसे खत्म हुए? अब कैसे का लाला इनने टांग दिया हमारे बच्चे को। आते रहे अरविंद और अरविंद कौन? अरविंद कौन है? दरोगा। दरोगा है? हाँ, और असुनी गांव में रहते। कौन ये? भाई है। अच्छा, ये दोनों लोग भाई हैं? हाँ, दोनों भाई हैं। आते जाते रहे, हम समझे नहीं पाया। ठीक है जी। हाँ, हम समझे नहीं पाया कुछ। आते जाते रहे, हमारे बच्चों को मार के टांग दिया। और बाडी आई द्वारे कहत रहन, खूब रोवत रहन। तो आपके बच्चे की शादी वादी हुई थी? हाँ, शादी हुई गया। और 2 लड़की हैं, हमारी नतनी। और बहुरिया? बहुरिया उन्हीं ने जब ज़मीन खरीदा तो बेचवा लिया। किसने जमीन खरीदा? असुनी ने, अरविंद ने, दरोगा ने। किससे जमीन खरीदवा ली? हाँ, जमीन किसने बेच दी? वह सीमा ने। सीमा आपकी बहू है? हाँ, बहू है हमारी। तो आपके बच्चे के मतलब आपका लड़का जो राजेंद्र जी थे वो खत्म है, तो उसके बाद इन्होंने जमीन बेचना चालू कर दिया, ऐसा क्या ना? हाँ, चालू कर दिया, हमने जाने नहीं पाया। अच्छा, और आप क्या बता रहे थे कि आपको मृत उन्होंने दिखा दिया घर वर में? क्या घर में टांग दिया, दुआरे आई। अब घर में हमारी अब रहने नहीं दे रही। अब हम अपना नाम डरवा दिया। घरौनी में? हाँ, पूछो। आपको क्या बता दिया कि आप मृत हैं? हाँ, मर गई। अच्छा, खत्म हो तो गई। लेखपाल जी से क्या कोई मुलाकात हुई कि भाई हम तो जिंदा हैं, आपने हमको मृत दिखा दिया है? हाँ, ऐसी कोई बात हुई क्या आपकी कभी? अब नहीं भाई। तो अच्छा, जब ये आपका लड़का खत्म हुआ था, राजेंद्र जी खत्म हुए, तो क्या आपने कहीं पुलिस में शिकायत की थी? हाँ, कि करा मुलो फटकत रहन को सुना नहीं। वो नहीं सुना? ना, नहीं। अच्छा, आप बताइए जी। हाँ, फिर आपके भाई साहब जब खत्म हुए तो आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी कुछ? हाँ, पुलिस को सूचना मिली। हम गांव से 3-4 किलोमीटर दूरी पे रहते हैं। जब हमको सूचना मिली तो हम वहाँ गए। वहाँ से हमको रास्ते में डेड बॉडी मिली। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? थाना बीघापुर। रास्ते में डेड बॉडी मिली। वो ट्रैक्टर में लाद के लेके आ रहे थे हम। कौन लोग? घर के? गाँव के लोग? गाँव के लोग और पुलिस पूरा जो है प्रशासन साथ में था। वो लेके आ रहे थे। रास्ते में हमारी मुलाकात हुई। फिर हम वहीं पे वापस और तुरंत जो है वहाँ दरोगा जी थे। दरोगा जी ने ये कहा कि तुरंत जो है 2 मिनट रुको, उसके बाद तुरंत डाल के ले चलो वहाँ थाने। हाँ, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ? हाँ। उसमें क्या निकला था, कुछ जानकारी है आपको? पोस्टमार्टम में इन लोगों ने हैंगिंग दिखवाया है। हाँ। अच्छा, ये जो माता जी बता रहे हैं अरविंद असुनी, इनका क्या मतलब, क्या मामला है? किस का? ये लोगों के अवैध संबंध थे इन लोगों के। किससे? इसके सीमा देवी के। तभी तो राजू पहले जमीन बेचना चाहता था। राजू मतलब हाँ, आपका भाई जो राजेंद्र कुमार, वो जमीन बेचना चाहते थे, लेकिन उनको रिश्तेदारों ने मना करवा दिया। तो वो मान गए कि नहीं बेचेंगे। ये बात उनकी औरत को नागवार गुजरी कि अब ज़मीन नहीं बिकेगी। तो जो है उन्होंने फिर उनसे साजिश रची कि इनका काम ख़त्म करवाओ राजेंद्र चाचा का, जो दरोगा एंड परिवार पूरा। अच्छा, दरोगा जी का आपके पड़ोस में क्या आसपास रहते हैं? दूर हैं थोड़ा, हमारा इस मोहल्ले में। कहाँ पे अभी पोस्टेड है दरोगा जी? दरोगा इस समय अयोध्या में पोस्टेड है। अच्छा। हाँ, तो जब इनका उसके बाद ये इनका राजू का काम लगवा के उसके बाद काम मतलब क्या, जब वो खत्म हो गए, राजू खत्म हो गए, तो उसके बाद जो है बहुत जल्दी जो है दाखिल खारिज करवाया। अच्छा, मृत होने के बाद उसको जमीन सीमा देवी के नाम, इसलिए कि हम जल्दी खरीद सकें। लेकिन उसके पहले ही उसने शादी बैजुआ में कर लिया था।
मतलब इधर खत्म हुए, उधर शादी की, उधर शादी जमीन उसका आना बेचा। जाना वहाँ चालू हो गया। और मेरी वृद्ध माता जी गांव में जो रहती थी, वो जो है हमारे घर में 2 दरवाजे, वो जैसे कहीं किसी के यहाँ चली गई तो पीछे वाले दरवाजे पे सामान वो 3-4 लोडरों में लेके चली गई। अच्छा, और ऐसे जहाँ पे अचानक से? शादी कर लिया वहाँ हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जब सामान जाना चालू हो गया तो हम लोगों ने तहकीकात चालू किया, तो ये पता लगा कि वहाँ शादी कर लिया। वहाँ पे गए तो ये पता लगा वहाँ के लोगों के द्वारा कि ये 3-4 महीना से यहाँ रह रही है। तो वो जब हम 3-4 गए, महीना, और हाँ, जब हम गए हैं तो हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में गए हैं वहाँ बैजुआ मऊ। तो जब वहाँ पे जो ये पता लगा कि नहीं यहाँ शादी 3-4 महीने से हैं, तो फिर वहाँ से हम मिले। तो 15 तारीख हमको मालूम हुई कि नहीं 15 तारीख जो है ये विधिवत ढंग से हैं यहाँ। तो 15 अप्रैल को हम जो है फिर मतलब जब शादी कर लिया तो हमने वो लिखवाया। उसके बाद वहाँ पे हमको हमारा वो बना हुआ है, मतलब परिवार रजिस्टर की नकल वहाँ के सेक्रेटरी पे इसी को आधार बना के, बैजुआ मऊ के से बता रहे हैं। हाँ, सेक्रेटरी पे परिवार रजिस्टर की नकल भी 20 जून कितना है 26 जून ऐसे करके है, जून में ही बन गई है वहाँ पे। अच्छा। हाँ वहाँ पे उनका दर्ज हो गया परिवार रजिस्टर में। हाँ। अब वो जब हमारे घर की बहू नहीं रही तो उनका अधिकार कैसे हो गया ज़मीन बेचने का? मतलब पहले उन्होंने शादी की आपके बताए अनुसार, हाँ। बाद में उसके 4 महीने बाद उन्होंने जमीन वापस बेची। अरविंद जी को बेच दी। हाँ। अरविंद जी के ऊपर इसीलिए आप आरोप लगा रहे हैं क्या कि उन्होंने मतलब जमीन खरीदी है, या पहले से आपका कोई उन लोगों का झगड़ा कुछ? नहीं, ये लोग, इनका भाई अश्विनी कुमार ये हमारे घर आता जाता था। अच्छा। हाँ, ये लोग जो है साथ में बैठ के ड्रिंकिंग वगैरह सब किया करते थे राजेंद्र जी के साथ हाँ। आपके और ये पीने के बाद जो है घर भी आता था। और राजू अब घर आता जाता था। अच्छा, तो फिर आपने जो कार्यवाही के लिए आपने माता जी के साथ जो एप्लीकेशन कई जगह दिलाया इतने लंबा समय, कहीं से कोई मदद थाने में जैसे आप बता रहे हैं अब आपने? हमको कोई मदद नहीं मिली, कहीं से मेरी सुनवाई भी नहीं हुई। जब इन्होंने ज़मीन खरीदा, हम दरोगा जी को बताने गए तो दरोगा जी ने उनसे ये कहा अश्विनी से कि तेरे नाम ज़मीन नहीं है, तू वहाँ दिखाई नहीं देना। ठीक है। उसके बाद जो जब इन्होंने ज़मीन कब्जा किया, जुताई उसमें किया, तो फिर हम फिर बताने गए आप वो देखो ज़मीन कब्जा कर रहा है, तो कहेंगे मेरी बात मान नहीं रहा है, आप जो है ये 112 पे फ़ोन करिए। मतलब दरोगा एसओ साहब कह रहे थे कि मेरी बात नहीं माना, आप 112 पे करिए। 112 पे तो करिए। 112 पे क्या मतलब कहीं बाहर से पुलिस आती है क्या? 112 पे रहते हमने तो जब थाने किया के ही लोग हैं। तो 2 पुलिस वाले हमारे गांव पहुंचे। हम वहाँ थे तो हमको बुलाया कि चलो उनका घर बता दो चल के। और उनका घर बताने गए तो वो जो है वहाँ पे बातचीत दरोगा से फिर वो पुलिस वालों ने किया। उसके बाद जो है कोई वहाँ हमारा कब्जा नहीं हटवाने गया, न कोई आज दिन तक वैसे पड़ा हुआ है। हम लोग भूखों मर रहे हैं, हम लोग जोत नहीं पा रहे हैं। वो जोत के अपना कितने बीघा जमीन लिखाई उन्होंने? 4.25 बीघे। 4.25 बीघा। हाँ। तो इसके तो ये रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज वगैरह हुआ क्या? नहीं आप हुआ लोगों ने दाखिल आपत्ति खारिज। हाँ, आपत्ति लगाई हुई है हमने कि उसका अधिकार, वो मेरे घर की बहू नहीं है, तो उसका क्या अधिकार है बेचने का? तो वो हमारी पैतृक जमीन है, लिहाजा हमारी पैतृक जमीन वापस होनी चाहिए। और जो आपकी भतीजी हैं छोटे छोटे जो बता हाँ, रहे हैं, उनके हिस्से की उनको जानी चाहिए। तो वो किसके साथ रह रहे हैं अभी बच्चे? वो अपनी जहाँ पे शादी किया है वहाँ पे रह रहे हैं। दोनों अभी नाबालिग आज आप नाबालिग लोग पुत्रियाँ हैं। आज लोग आप कहाँ गए थे, किस अधिकारी से मिलने में? आज हम ये उन्नाव पुलिस अधीक्षक से मिलने गए थे। मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपने जिनको आरोपी बनाया है अरविंद जी और अश्विनी जी, तो आपका आरोप है कि अरविंद जी जो कि पुलिस में है, इसलिए लोकल की पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही, उनकी सुनी जा रही है। उनकी सुनी जा रही है। अगर ऐसा सत्य है तो यह बड़ी विडंबना की बात है कि जो कानून के रखवाले हैं वही कानून तोड़ रहे हैं, जो कानून की रक्षा करते हैं वही कानून तोड़ रहे हैं। और जैसा ये बता रहे हैं और जैसा इनका एप्लीकेशन है कि इनका आरोप है कि जो इनकी बहू है, इनके भाई की पत्नी है, उसके संबंध नाजायज़ थे दूसरे लोगों के साथ में, और इनका आरोप है कि उसकी मृत्यु साधारण नहीं, आत्महत्या नहीं है, उसकी हत्या की गई। पर इनका यह भी कहना है कि लोगों ने एप्लीकेशन दिया पर वो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या वो एप्लीकेशन अगर आप लोगों के पास है पहले?
कौन सी? जो आप मतलब जब आपका भाई खत्म हुआ तो आप लोगों ने थाने में एप्लीकेशन वगैरह कर दिया? थाने में सुनी नहीं गई ना हमारे लोगों की, कागज ही नहीं लिया उन लोगों ने? कागज हम लोग चिल्लाते रहे और वो तुरंत जो है उठा के तुरंत पीएम को भेज दिया, वहाँ पीएम को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा। और पोस्टमार्टम के बाद जो है डेड बॉडी दिया, तो उसके बाद आप लोगों ने क्रियाक्रम मॉरिशस में लग गए? उसमें लग गए। और कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठता है कि पति ख़त्म होता है, फिर फटाक से शादी होती है, कागज नाम चढ़वाए जाते हैं, और जिनको ये आरोपी बना रहे हैं अरविंद कुमार और अश्विनी, उन लोग वापस ज़मीन लिखाते हैं। और जो सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि माताजी जिंदा बैठी हुई हैं और घरौनी बनाने वाले लेखपाल या जो भी कर्मचारी थे, किसके दबाव में और किन कारणों से इनको मृतक बताकर इनकी बहू के नाम वो पैतृक घर किया गया, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल प्रशासन है, चाहे वह राजस्व का हो या फिर थाने का हो, सवाल उठता है। एक वृद्ध महिला जो 70 साल से अधिक उम्र की है, जिसको घर पे रहने की आवश्यकता होती है कि आराम करे, वह बचा हुआ जीवन सुख और चैन से काटे, उस उम्र में वह व्यक्ति न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। माता जी, अभी आप जब मिले उन्नाव में जाकर पुलिस अधीक्षक जी से, तो उनसे क्या बात हुई आपकी? ऐसे है कहा है जैसे तुम बतला हुआ, कहा 2-4 बातें कहा है, फिर कागज़ ले लिया। ज़्यादा नहीं बात किया, नहीं करे मिला। अच्छा, समय तो कम रहता है जो कि बड़ा जल्द। हाँ, समय कम रहता है, क्या करूँ मैं, कीन है बात। ऐसे मामलों में देखा जाता है कि समय बीतता जाता है, जैसा कि दिखा रहे हैं कि 2020 से और ये 2023 आ गया है। जो भी इनके आरोप हैं उनकी जांच होनी चाहिए, त्वरित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक समय होना चाहिए। एक तरफ सरकारें महिला को लेकर नारी शक्ति वंदन और पता नहीं क्या क्या योजनाएं चला रही है गवर्नमेंट, चाहे वह यूपी गवर्नमेंट हो चाहे वह केंद्र की गवर्नमेंट हो, फिर भी एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि वह जीवित है और उसको मृतक बता दिया गया। तो इन सबसे पता चलता है कि मामले में कहीं ना कहीं संदिग्धता बनी हुई है। अगर उसकी जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।